नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट यस बैंक बिकॉज यस बैंक ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है। तो चेक करेंगे रिजल्ट कंपनी का कैसा आया, मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट किया कि नहीं किया है, प्लस एफआईडीआई डेटा क्या बोल रहा है, उसमें क्या चेंजेस आया है, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आया है इसमें। ओके, उसको चेक करना जरूरी है। एंड प्लस चार्ट में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यस बैंक अगर ईयरली चेक कीजिएगा तो ईयरली रिटर्न तो लगभग 42 से 45% क्वालिटी रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 24 रुपये 90 पैसे के प्राइस में ट्रेड कर रही थी। एफआई डेटा को अगर चेक कीजिएगा तो एफआई का डेटा पॉजिटिव हुआ है, 23.39 से बढ़कर के 23.79 हुआ है। एफआई अपना स्टेक को बढ़ा रहे हैं, अच्छी चीज है। डीआई 40.68 से बढ़कर के 41.98। एफआई डीआई ने ज्यादा अपना स्टेक को बढ़ाया है, 40.68 से 41.98 हुआ है। और बिकॉली किया है किसने, तो पब्लिक ने 35.90 से 34.21, यानी पब्लिक ने बेचा है और एफआईडीआई ने उसको खरीद लिया है। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो डीआई में किसने खरीदा है उस चीज को चेक करना बहुत जरूरी है। और अच्छी चीजें क्या है कि यहाँ पर ये मजबूत हाथ के पास शेयर ये बढ़ता चला जा रहा है, एंड कमजोर जो कि पब्लिक है उनसे ये शेयर निकल करके एफआईडीआई डेटा के पास जा रहा है। तो एफआईडीआई के पास जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। आगे बढ़ते हैं, किसने डीआई में खरीदा है तो वो भी जानने वाली बात है कि कोटक महिंद्रा बैंक। देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में इनके पास जीरो था, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, ऊपर करके 1.32 हो गया है। तो डीआई ने अपने स्टेक को किसने, डीआई में कोटक महिंद्रा बैंक ने बढ़ाया है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। अब है कंपनी का रिजल्ट आया कैसे। तो रिजल्ट में जो भी नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे वो लाख में रहेगा। ओके, और सबसे पहला चीज 2022 का रिजल्ट है। ये तीन कॉलम को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ये तीनों को। और ये कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया है, एंड ये प्रीवियस क्वार्टर का है। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, और उसके बाद फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। ओके, हाँ, तो मैं इसको भी जूम करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 2022 का है, ये दो प्रीवियस क्वार्टर का है, एंड ये अभी जो सर्कल कर रहा हूँ कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया है। इंटरेस्ट अर्न, यानी क्योंकि बैंक है तो इंटरेस्ट के थ्रू अर्निंग करती है। तो ये देखिए अभी का है 6,98,873 का इंटरेस्ट के थ्रू अर्न किया है। लास्ट ईयर था 5,87,375, यानी ईयरली बेसिस में जबरदस्त जंप है, जो कि बढ़िया हो गया। क्वार्टरली बेसिस में 6,71 से बढ़कर के 17,396 से बढ़कर के 6,98 हो गया। तो ये देखिए ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के इंटरेस्ट अर्न में। टोटल इनकम को चेक किया जाए, यानी कैसे कैसे इनकम अर्न किया है, तो इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल इनकम आ जाएगा। 8,24,346 का इन टोटल इनकम अभी आया है। लास्ट ईयर था 6,98,670 का, प्रीवियस क्वार्टर में था 7,98,061। तो ईयरली बेसिस में जबरदस्त जंप है, क्वार्टरली बेसिस में भी जंप देखने को मिल रहा है। अब कंपनी को एक्सपेंडिचर को चेक करेंगे कि इस इनकम को जनरेट करने में कितना कितना खर्च हुआ, तो इतना खर्च हुआ है 7,36,728 का। लास्ट ईयर था 6,06,963 का था। ईयरली बेसिस में एक्सपेंस में बढ़त है, एंड क्वार्टरली बेसिस में 7,17 से बढ़कर के यहाँ भी बढ़कर आ रहा था। एक्सपेंडिचर में भी, खर्च में भी अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को चेक किया जाए तो 87,618 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी आया है। लास्ट ईयर था 91,707, यानी ईयरली बेसिस में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है, ये नेगेटिव हो गया बिकॉज खर्च एक्सपेंडिचर बढ़कर आया। एंड क्वार्टरली बेसिस में देखिए 80,000 से बढ़कर के 87, यानी क्वार्टरली बेसिस में कंपनी का रिजल्ट बढ़िया है। ईयरली बेसिस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट होने के कारण थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव हो गया है। अब एक कंपनी का प्रोविजनिंग को चेक किया जाए तो प्रोविजनिंग यानी वो पैसा होता है जो डूब सकता है, कंपनी उस पैसे को अलग करती है। तो प्रोविजनिंग थोड़ा यहाँ पर देखिए 55,574 का अभी है, लास्ट ईयर था 84,464, यानी ईयरली बेसिस में भारी भरकम प्रोविजनिंग में गिरावट है। क्वार्टरली बेसिस में 50 से बढ़कर के 55 हो गया, जो कि थोड़ा बढ़कर आ रहा है। अब चूंकि ईयरली कंपैरिजन होता है तो ईयरली के ही में के साइड ही हम लोग रहेंगे, तो अच्छा खासा अभी तक तो प्रोविजनिंग गिरावट है। नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा टैक्स माइनस करने के बाद, तो 24,259 का अभी प्रॉफिट है। लास्ट ईयर था 5,507, एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 22,864। तो कंपनी का ईयरली बेसिस से मल्टीफोल्ड इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, एंड क्वार्टरली बेसिस में भी जंप है। तो कंपनी का रिजल्ट हो गया बढ़िया, अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, टैक्स भी चेक कीजिएगा तो टैक्स में भी भारी भरकम यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर 7,785, 7,574, लास्ट ईयर 1,736 का था। तो इस तरीके से कंपनी का रिजल्ट जो रहता है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं, ईपीएस कैसा है, एनपीए कैसा, इन सभी चीजों को चेक किया जाए। हाँ, तो फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ इधर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर को चेक किया जाएगा तो अर्निंग पर शेयर में 0.08 का था। लास्ट ईयरली बेसिस में ईपीएस में अच्छा खासा जंप है, क्वार्टरली बेसिस में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के एनपीए को चेक करेंगे तो एनपीए
देखिए दो का ही है, टू टू, तो एनपीए में कोई गिरावट नहीं है, एकदम कांस्टेंट है। प्लस परसेंट एनपीए में चेक कीजिएगा तो 0.9% अभी है, लास्ट ईयर था 1% का, एंड प्रीवियस क्वार्टर में 0। तो एनपीए में एसेट क्वालिटी जो रहता है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, एसेट क्वालिटी सेम है, और ईपीएस भी ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस में जंप है लेकिन क्वार्टरली बेसिस में सेम है। तो एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मनी कंट्रोल में भी चेक कीजिएगा, देखिए यस बैंक क्वार्टर 3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 349% जंप है टू रुपीज 231.6 करोड़, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। अब हम मार्केट एक्सपेक्टेशन को क्या इसने मीट किया उसको चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन को चेक करने के लिए सबसे पहला चीज है यस बैंक क्वार्टर 3 रिजल्ट, प्रॉफिट टू सर्ज 10 टाइम्स, प्रॉफिट 10%, 10 गुना बढ़ना चाहिए। एनआई 2% स्लिपेज टू मॉडरेट। अब कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, तो 415 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है मार्केट को। किसने एक्सपेक्ट किया? एम की ग्लोबल ने एक्सपेक्ट किया है कि बैंक टू रिपोर्ट 706% जम ईयर ऑन ईयर सर्ज इन नेट प्रॉफिट। तो 415 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। आया कितना? आया कितना उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, कहां पर है वो। तो इस जगह पर नेट प्रॉफिट यहां पर है, इस जगह पर आया है आपका 231 करोड़, देख सकते हैं इस जगह पर 231 करोड़ का है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे आ रहा। मार्केट ने सोचा था कि 415 करोड़ का आना चाहिए प्रॉफिट, आया 231 करोड़ का। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, बिकॉज मार्केट एक्सपेक्टेशन थोड़ा नीचे आ रहा है लेकिन रिजल्ट ओवरऑल अगर आप चेक कीजिएगा तो रिजल्ट बढ़िया है। ये है यस बैंक का चार्ट। चार्ट में देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बाई साइड को इंडिकेट कर रहा है। सपोर्ट इसके लिए निकल कर आ रहा है लगभग 20 से 22 के लेवल, 20 से 22 के लेवल के बीच में इसके लिए सपोर्ट निकल कर आएगा। एंड टारगेट जो रहता है, टारगेट भी काफी ऊपर का निकल कर आएगा। एंड चूंकि अभी जो रहता है जो रिजल्ट जो रहता है वो बढ़िया आया है, एफआई डेटा, टीआई डेटा जो रहता है वो भी पॉजिटिव साइड में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन एक ही चीज नेगेटिव आ गया है, वो है मार्केट एक्सपेक्टेशन एमकी ग्लोबल के अनुसार वो मीट नहीं किया है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिले। तो 20 से 21 का लेवल जो रहेगा एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से अगर यहाँ काम करेंगे तो अच्छा पैसा बन सकता है। पहला टारगेट इसके लिए 30 से 31 तक का निकल कर आएगा, और वो जब टूटेगा तो फिर 50 तक का लेवल आसानी से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग यस बैंक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।